प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अब गोवा को लेकर सचमुच गंभीर नजर आ रही हैं। शनिवार को पार्टी ने वादा किया कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में जीतकर वह गोवा की सत्ता में आई तो हर परिवार की महिला प्रमुख को 5,000 रुपये देगी। फिलहाल बीजेपी मौजूदा योजना के तहत राज्य में महिलाओं को 1,500 रुपये देती है हर महीने, लेकिन यह योजना सिर्फ 1.5 लाख घरों तक है। तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि हर परिवार को यह रकम मिलेगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने तृणमूल कांग्रेस की खैरात बांटने की राजनीति की आलोचना की है और इस ऐलान के बाद अगले दिन यानी रविवार को ही ममता बनर्जी गोवा के दौरे पर पहुंच गई अपने भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ। वहां सोमवार को उन्होंने 2 रैलियां की, बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया और एक पूर्व मुख्यमंत्री अलेमाओ चर्चिल भी ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वे पहले भी एक बार टीएमसी में शामिल हुए थे। मुकुल राय का हाथ थामकर उनके जरिए, लेकिन बाद में वे शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए थे और फिलहाल एनसीपी के टिकट पर विधायक हैं। तो ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों में आज साफ कहा कि वो गोवा की भाषा जानती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने यहाँ नहीं आई हैं। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है गोवा की राजनीति में, देखिए आखिर तक मैं बताऊंगा। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ममता बनर्जी ने गोवा के 3.5 लाख घरों की महिलाओं को गृहलक्ष्मी योजना में शामिल करने का ऐलान किया है। इसमें आय की कोई सीमा नहीं होगी और हर परिवार की महिला प्रमुख को 5,000 रुपये महीने में दिए जाएंगे और यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। और तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी भी गोवा में हैं। ममता बनर्जी का 2 महीने के भीतर दूसरे दौरे पर गोवा पहुंची हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के साथ हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन यह सब चल रहा है। गोवा की राजनीति चल रही है। इस बीच अलेमाओ चर्चिल जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो और फिलहाल एनसीपी विधायक हैं, वो भी आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अगले साल आप जानते हैं गोवा विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। गोवा में ज़मीन बनाने लगी है। बीते सितंबर में एक पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फेलेरियो टीएमसी में शामिल हुए थे। उसके बाद और वो बाद में टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा में पहुंच गए हैं। उसके बाद टेनिस स्टार लिएंडर पेज, कांग्रेस नेता नफीसा अली भी तृणमूल में शामिल हो गई हैं। अब पार्टी का कहना है कि इन नेताओं के आने से गोवा में उसकी ज़मीन मजबूत होगी, क्योंकि गोवा की राजनीति में चर्चिल का काफ़ी असर है और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में यह काम आ सकता है। उससे पहले तृणमूल कांग्रेस में आए थे मुकुल राय के जरिए 2014 में चुनाव भी लड़ा था टीएमसी के टिकट पर, लेकिन हार गए थे। उसके बाद वो एनसीपी में चले गए थे। और ममता ने आज अपनी जनसभाओं में साफ कह दिया कि वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आई हैं। हालांकि गोवा में तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने के बाद से ही सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार टीएमसी पर निशाना साध रही है और बीजेपी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस गोवा के लिए बाहरी है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को सहूलियत पहुंचाने के लिए टीएमसी गोवा में विपक्षी वोटों का विभाजन करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बेनोलिम में अपनी जनसभा में ममता ने इन दोनों आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने भाषा का सवाल उठाते हुए कहा कि मैं आपकी भाषा जानती हूँ। साफ था वे संदेश देना चाहती थी कि गोवा के लिए वे बाहरी नहीं हैं।
और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम वोटों के विभाजन के लिए गोवा नहीं आए हैं। और कांग्रेस बीजेपी के मुखालफत पर कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम अगर लड़ते हैं तो पूरे तरीके से लड़ते हैं, आधी अधूरी लड़ाई में हमारा उद्देश्य नहीं है। और उन्होंने भीड़ से भी सवाल किया कि आप क्या सोचते हैं, क्या तृणमूल कांग्रेस यहाँ जीतेगी? लेकिन उनका कहना था कि बंगाल की तरह गोवा में भी खेला होगा। और गोवा के पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के साथ टीएमसी ने पहले ही हाथ मिला लिया है। अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ भी तालमेल की अटकलें चल रही है। और अगर जानकारों की माने तो पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। ममता ने सोमवार की सभा में सीधे किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में लड़ेंगे और अगर कोई चाहे तो हमारे साथ आ सकता है। बीते अक्टूबर में जब गोवा के दौरे पर गई थी तो ममता ने राज्य की संस्कृति की रक्षा का भरोसा दिया था, वादा किया था। और उनका कहना था कि टीएमसी का मतलब है टेम्पल, मस्जिद, मॉस्क और चर्च, यानी मंदिर, मस्जिद और गिरजा। ऐसा कहकर वह तीनों तबकों को साधना चाहती थी। और सोमवार को यानी आज अपनी सभा में उन्होंने गोवा के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 6 महीने में विकास की रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी और बंगाल की तरह गोवा का भी विकास हमारी पार्टी सुनिश्चित करेगी। इस मौके पर अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि बीजेपी झूठे वादों और विभाजन की राजनीति पर भरोसा करती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ही बीजेपी का असली विकल्प है। तो ये सब लेके अटकलें चल रही हैं। खासकर ममता की जो गृह लक्ष्मी योजना है उसकी आलोचना भी हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, खासकर कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने भी सवाल उठाया था कि आखिर इतने पैसे आएंगे कहाँ से। तो ये सब चीज़ें चल रही है। आगे कुछ हुआ तो मैं आपको बताता रहूँगा अपडेट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।